और 400 पार के नारा दे रहे हैं। 400 पार 4 जून को आप आके यहाँ मिल लेना, 400 पार कर मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज शुक्ला। इस समय हमारी मौजूदगी है चांदनी चौक लोकसभा सीटों पर। आइए यहाँ की आम जनता से बात करते हैं, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? अरे किसका नाम ले रहे हो, इंडिया अलायंस का नाम हटाओ। मैं बीजेपी 400 पार करने जा रही है। अच्छा, बीजेपी क्या ऐसा किया जो 400 पार का नारा लगा रहे हो आप? आप पत्रकार हो, आपको जा करके देख लो देश में कहाँ कहाँ क्या करने करा है बीजेपी ने। सब काम तो बीजेपी ने करा, कांग्रेस करा क्या 60 साल? उन्हें अगर करा होता तो मोदी जी को इतने फिर जाता क्यों? और कोई 2-4 काम बताइए आप, बीजेपी क्या ऐसा किया? बीजेपी के 2-4 काम, जाओ गांव में जाओ, लोग किसी महिला को, किसी भी बुजुर्ग को, किसी को पूछ लो, 10 काम ने 20 काम बता देगा। हाँ, और बताओ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी का कहना है 400 पार, तो 400 पार ही आएगा क्या? और देखे होंगे मोदी जी के पटना की रैली में आपने, कितनी बड़ी रैली थी। अच्छा, लाखों आदमी लाखों आदमी थे। और उसी रैली को देखते हुए पता चल जाता जो गठबंधन है उन्होंने अपना चुनरी, लिपस्टिक ये सब मंगवाना शुरू कर दिया कि 4 जून को 2 बजे के बाद हम वो पहन के अपने अपने घर में घुस जाएंगे। और बहुत बढ़िया पत्रकार महोदय गाना है एक पूर्वांचल में, वो गाना याद नहीं आ रहा है, याद कर रहा हूँ। नहीं, वो गाना बहुत बढ़िया है। पटना से पाजेब मंगा दो, और आरा से उठलाली, और हाजी और छपरा से चुनरिया मंगा दो। ये सब पहन के जितने विपक्ष हैं सब आप घर में बैठ जाएंगे। तो इसलिए तो केजरीवाल जमानत पे छूट गया है, तो क्या इस बार चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये अभी छूटे थोड़े ना है। आपको आप प्रश्न गलत पूछते हो। छूटे नहीं है, उनको मोहलत दिया है। उन्होंने एक पार्टी के वो मुखिया हैं, उस नाते उनको कहा है कि आप पार्टी को प्रचार करने के लिए 20 दिन का उनको छूट दिया है, टाइम दिया है। 1 जून को अपने आप सरेंडर करेंगे वो। और जो आदमी शिक्षा की बात करता था, रोजगार की बात करता था, विकास की बात करता था, ऑनेस्टी की बात करता था, वो आदमी करप्शन, दारू के लेन देन में जेल में जा रहा है। ये देश की जनता, दिल्ली की जनता नहीं समझ रही है कि जो आदमी इतने अच्छे आप काम गिनवा रहे हैं कि मैंने अस्पताल अच्छा कर दिया, शिक्षा कर दिया, तो भाई क्या जरूरत थी शराब की नीति बनाने की? ऐसी नीति बना के क्या फ़ायदा मिला आपको? जो ऐसी नीति बनाए और उससे आपने पैसे लिए और उस चक्कर में आप तिहाड़ जेल जा रहे हो। जो आदमी तिहाड़ जेल जाए, जो आदमी करप्शन में घिरा हो, उस पर देश की जनता कभी भरोसा करेगी? नहीं करेगी। और रही बात, तो आज आप देखते होंगे कि आम आदमी के जिला अध्यक्ष, संगठन मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रही है। क्यों? उनको जिस कांग्रेस को गाली देके, जिस कांग्रेस को कोस के, जिस कांग्रेस को वोट को अपने पक्ष में कर करके दिल्ली की जनता पर में काबिज हुए थे, आज उनके कार्यकर्ता किस मुँह से कहेगा जो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दो? इस वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा में जा रहे हैं, और आम आदमी के जो लोग जो हैं वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। क्यों? एक दूसरे के विरोधी तो करते थे ये दोनों। भाजपा के वोट जो कल था वो आज भी है, और उसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन जो कांग्रेस की और आम आदमी का वोट था, ये दोनों एक हुए थे ना, तो आज दोनों एक हो गए। तो कार्यकर्ता के तो सोचना पड़ेगा। जिस कांग्रेस को गाली देता था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आज कैसे उसके लिए वोट मांगेगा? तो शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए वो अपना पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है। तो और यहाँ कुछ नहीं है, आप देखना 7 तारीख को 4 जून को सातों के सातों सीट भाजपा को आएगी। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार हमारी सरकार आएगी तो किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसके बाद में युवाओं को रोजगार देंगे। ये बहुत हंसी आता है। 54 साल से उन्हीं की सरकार थी देश में। क्यों ने किसान की आय दुगनी कर दिए? क्यों ने देश में राम राज्य ला दिए? क्यों ने राम मंदिर बना दिए? क्यों ने धारा 370 हटा दिए? क्यों ने महिला सशक्तिकरण करे? क्यों ने 370 हटा दिए? ये सारे जो जितने योजनाएं थी उस सबको तो फाइलों में दबा के रखे थे उन्होंने। अब आज उनको दिख रहा है, जब धरती खिसक गया, पैर खिसक गया, कुछ नहीं मिला। आज तो ये हाल हो गया। उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के बड़े से बड़े देख लो, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक एक से एक सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब उनके पास बचा क्या है? 16 जुलाई 1947 के अखबार पढ़ लो। जो विभाजनकारी नीति कांग्रेस ने अपनाया था, आज उसी का परिणाम है
कि वो जो विभाजनकारी नीति आज भी उनकी मैनिफेस्टो में ये दिख रहा है कि ये विभाजनकारी नीति को लेके आ रहे हैं। और देश की जनता ने देखी है कि इसके मैनिफेस्टो में जो क्या है, ये देश तोड़ने की जो मैनिफेस्टो है उसको देश की जनता कबूल नहीं करेगी। ये तुष्टीकरण बहुत दिन चला लिए देश में, हिंदू मुस्लिम सबको आपस में लड़ा करके बहुत दिन राज कर लिए। अब देश की जनता बहुत समझदार है और अब समझती है। उन्होंने यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपने पास में किया, उनको यूज किया, लेकिन उसके लिए क्या कुछ नहीं। आज मोदी जी के राज में उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिला है और देश भी आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए देश की जनता मोदी जी को पसंद करते हैं। और नहीं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई, अब देश बचाओ मोदी हटाओ। वाह 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 वाह, उनके राज में महंगाई नहीं था। उनके राज में उन्होंने, आज अगर मोदी जी घर घर में सिलेंडर दिए और 800 रुपये सिलेंडर है तो उन्हें चुभ रहा है। और जब उनके राज था तो उनके राज में भी तो थे 800-900 की सिलेंडर। अब कितने घर में सिलेंडर दिए थे, कितने को मकान दिए थे, कितने के घर में शौचालय दिए थे, कितने के जनधन योजना दिए थे, कितने के आयुष्मान कार्ड दिए थे, क्या क्या करे थे उन्होंने। अपनी करनी को देख लें, जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको खुद समझें। अब उनके झांसे में, उनकी गारंटी पर देश की जनता कोई भरोसा नहीं कर रही है, मोदी जी के गारंटी पर भरोसा कर रही है। इसलिए कर रही है कि आज मोदी जी अगर किसान निधि में 6,000 भेजते हैं तो किसान को 6,000 मिलता है। और उन्हीं के पिताजी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज जनधन योजना के तहत अगर केंद्र की योजना का 1 रुपया जाता है जनता तक गाँव में तो 1 रुपया ही पहुँचता है, 90 पैसे नहीं पहुँचता है। आज यही परेशानी उनको सबसे बड़ी हो रही है कि मोदी जी के योजना से, मोदी जी के काम से, मोदी जी के रोड मैप से, मोदी जी के काम करने की क्षमता से देश की जनता प्रभावित हुई है और मोदी जी को 400 पार के नारे दे रहे हैं और वो बैकफुट पे हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी कल रायबरेली में अपनी रैली निकाल रखे थे कि अगर जब सिलेंडर 400 रुपये में होगा तभी हम भराएंगे, उससे पहले सिलेंडर नहीं भराएंगे, और हमारी सरकार आएगी तो 400 रुपये में सिलेंडर हो जाएगा। देखो अभी करेंगे ये लॉलीपॉप देने की ये जितने योजनाएं हैं इन सबको चुनाव के टाइम में ही देने की क्यों सोचती है। पहले दो ना, मोदी जी आज चुनाव से तो पहले दे रहे हैं, ये चुनाव के टाइम में क्यों ऐसी योजना को लोगों को लुभाते हैं। ये लुभने वाला नहीं है। उनको देख लिया, उन्होंने देख लिया कि वायनाड से भी मैं हार रहा हूँ तो अमेठी भाग के आए, अमेठी में भागे, अमेठी से भागा तो वायनाड गए, अब वायनाड से भागने वाले हैं तो अब गए हैं फिर वहाँ पर मैं रायबरेली से भी हारेंगे बुरी तरह से। उनको देश में अब कहीं जगह नहीं है। वो देश को जोड़ने के बजाय अपने कांग्रेस को पहले जोड़े, अपने कार्यकर्ता को जोड़े। 4 जून को बाद राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस खोजेंगे कि मेरी कांग्रेस देश में है कहाँ, देश में। इसलिए कुछ नहीं है उनको। पत्रकार महोदय, आप 4 जून को आप आना, मिलना यहीं पर, मैं आपको बता दूँ। आप क्या कहना चाहते हो अंकल, आपको क्या लग रहा है? जो बोला उन्होंने सही बोला है। अच्छा, जो काम कर रहे हैं जब पब्लिक वोट डालेगी उनको, काम हो रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं देश को आप क्या कहना चाहते हो, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? भाई साहब, बीजेपी के अलावा तो कोई ज़रूरत है ही नहीं हिंदुस्तान में। क्या करोगे, क्या करोगे? 26 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, सबके ऊपर एलिगेशन है। तो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे, तो सबके ऊपर एलिगेशन है ना, सब बेल पे है ना, सब बेल पे चल रहे हैं, सब बेल पे चल रहे हैं ना। है उसमें से कोई साधु है? सारे चोर हैं। बताओ कौन सा उसमें साधु है? ममता, लालू, अखिलेश, सोनिया, ये आपका जो है ये केजरीवाल, कौन सा है? बताओ कौन सा बंदा ईमानदार है? ईमानदारी बताओ ना, किसी के माथे पे क्या लिखी हुई है? तो क्या फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार आ रही है? बाबू जी 10 बारी आएगी, 10 बारी। अच्छा, हाँ, ये दोबारा नहीं, 10 बारी रिपीट होगी। लिख लो। अच्छा, तो मोदी का कहना था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बन रहा है, वहाँ पे उन पे रोजगार नहीं मिल रहा। अच्छा, वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, वो ऊपर से फ्री में बन रहा है। अच्छा, कहाँ से आ रहा है वो? उसके लिए रोड़ी, रेता, बदरपुर ढोने के लिए बंदे चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं? वो रोजगार नहीं है। क्या है वो क्या है? इन जो इंडस्ट्री लग रही है, ये इंडस्ट्री में लोग जो है काम कर रहे हैं, वो क्या है? वो रोजगार नहीं है, वो फ्री में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश बचाओ मोदी हटाओ। हाँ, तो हमारा कहना है कि ये 26 पार्टी हटाओ, देश बचाओ। हाँ जी, इंडिया हटाओ, देश बचाओ। तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। अरे इससे बढ़िया तो आज तक किसी ने किया ही नहीं।
आपको मालूम है इनका कांग्रेस का रक्षा मंत्री था के एंटनी, पढ़ा कभी, देखा, सुना, नाम सुना? क्या था वो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के क्या था वो? रक्षा मंत्री हैं। संसद में पूछा गया था उसको कि हमारी इस फौज के पास वो एमुनेशन, लड़ाई एयरप्लेन नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, हैं, तो हमारे को वो लेके दो फाइटर जेट। वो कहता था मेरे पास एक फाइटर जेट खरीदने के पैसे नहीं है। और अब जो 42 कहाँ से आ गए? वो चोरियां डकैतियां करके सारा पैसा अपने घर ले जा रहे थे। ये पैसा हिंदुस्तान में यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए तो हो रहा है। इसलिए तो आज ना चाइना बोल सकता ना कोई बोल सकता है। बुलवाओ ना, सब खड़े हैं ना अपने अपने घर में, अपने अपने घर में खड़े हैं ना, आगे तो नहीं आ रहे ना। फिर तो अब क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद में गरीबों का विकास होगा? ओ भाई साहब, इसने कांग्रेस का या उसके और दूसरे जो है 70 साल उन्होंने राज किया है, तो क्या गरीबों का क्या किया? अब आप कहते हो 10 साल में मोदी आ गया, तो 10 साल के अंदर मोदी थोड़ी सब कुछ बदल देगा। टाइम लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे पैदा होने में 9 महीने लगते हैं बाबूजी। 10 साल में हैं, तो 10 साल के अंदर तुम चाहते हो कि पूरा हिंदुस्तान बदल दे? कैसे हो जाएगा बताओ? बीजेपी का कहना है आपकी बार 400 पार का नारा दे रहे, तो 400 पार आएगा क्या? ना आए कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना, सरकार तो मोदी की आएगी ना। 400 से क्या लेना? 400 तो ऑलरेडी है, आपने सुना नहीं? वो उसके जो अलायंस है ना एनडीए का, ऑलरेडी वो पिछले 10 साल से 400 के साथ काम कर रहा है।